Assalamu alaikum everyone. Today we are going to make a beautiful memory box which is actually a scrapbook जिसमें आप अपनी बहुत सारी memories सेव कर सकते हैं. For making this, here I am taking the red card sheet. You can take any color. सबसे पहले आप उसकी measurement लेंगे और measurement के लिए आपके पास ये ruler है जिसमें basically जो है वो 12 inches ही बताता है. So I'm taking here 18 inches for the box, for the lid actually. And 18 inches इसलिए क्योंकि जो memory box का जो inner जो है जिसमें scrapbook रखेंगे, scrapbook का size जो है 16 inches होगा. So here I am cutting out the lid of the box and the base of the box. Base और lid में ज़्यादा difference नहीं होगा because बिल्कुल minor सा centimeters का difference होगा. अगर आप 18 inches का box बना रहे हैं तो उसमें minor difference centimeter का रखते हैं ताकि वो सही से fix बैठे. Right now I am folding the card sheet into the shape और जो shape मैंने choose किया वो rectangular shape है और उस shape में मैं इसको fold कर रही हूँ. इसमें आपको ज़्यादा कुछ effort लगती नहीं है और बहुत आसानी से आप इसको fold कर सकते हैं. Here I am cutting out the edges ताकि उसको जब हम fold करके फिर जब glue करेंगे easily glue हो जाए. Here I am using the hot glue gun क्योंकि इससे बहुत अच्छे से stick हो जाता है. और जो इसको मैंने कट किया था वो कटिंग वाली साइड जो है वो आप अंदर की तरफ रखेंगे ना कि बाहर की तरफ. अब इस तरह से आप इसको एडजस्ट करके glue करते जाएं. Here I am taking this silver sheet cardstock, silver cardstock for making the alphabets. Memory box जो मैंने ऊपर लिखा था वो इसी से मैं कट करके और यहाँ पर मैं इसको उल्टा लिख रही हूँ क्योंकि जब कट करेंगे तो फिर वो सीधे अल्फ़ाबेट्स आपको सामने मिलेंगे. इसका कोई स्पेसिफिक साइज़ नहीं है. मेमोरी बॉक्स आप जितना साइज़ आप लेंगे, अगर मैंने 18 इसकी लेंथ ली है तो इसकी हाइट जो है वो बेसिकली 6 इंचेस है तो उस हिसाब से आप 2 इंचेस का 2.5 इंचेस के अल्फ़ाबेट्स कट कर सकते हैं. इस तरह से आप कट करेंगे और कट करने के बाद इसको आप साइड में रखते जाएं. अब इसमें कुछ मज़ीद डेकोरेशन की ज़रूरत है. सो आई एम यूजिंग द ब्लैक ग्लिटर शीट. अब एक एक करके आप सब अल्फ़ाबेट्स को स्टिक करते जाएं. अल्फ़ाबेट स्टिक करने के बाद ये जो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ाबेट्स जो है वो प्रॉपरली स्टिक हो क्योंकि ये कार्डस्टॉक जो है थोड़ी हार्ड है और इसको स्टिक प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ ये ग्लिटर शीट के ट्रायंगल्स भी मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिए हैं. अच्छा, बॉक्स जो है वो बेसिकली कार्ड शीट का बना हुआ है सो इट्स नॉट रियली रिलायबल. तो मैं इसको डबल कार्ड शीट से इसको पेस्ट कर रही हूँ ताकि ये स्टेबल रहे. चारों कॉर्नर के ऊपर आप कार्ड शीट्स को जो है वो कट आउट करके दोबारा लगा सकते हैं. सो द बॉक्स इज रेडी. इसके एजेस को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लिटर शीट यूज़ की है. दैट इज़ द रेड ग्लिटर शीट. एक्चुअली ये जो ऑर्डर था वो रेड एंड ब्लैक थीम के ऊपर था. आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. और इफ़ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन जस्ट गो टू माय फेसबुक पेज or inbox on Instagram to place an order. यहाँ पे अब मैं कुछ स्क्रैपबुक के लिए कार्ड्स बना रही हूँ. यहाँ पर मैंने एक कार्ड बनाना है जो कि एक बॉक्स शेप कार्ड होगा. ये मैंने स्ट्रिप्स कट कर ली हैं फॉर द स्क्रैपबुक.
ये स्क्रैप बुक जो है वो 16 इंचेस और 16.5 इंचेस की स्क्रैप बुक है। सो दिस इज़ द कार्ड। इसको इस तरह से ग्लिटर के कटआउट करके लगा दिए हैं मैंने। नाउ आई एम मेकिंग अनदर कार्ड। इट्स अ फोल्डेबल कार्ड जो कि मैंने ब्लैक कार्ड शीट और कुछ एम्बेलिशमेंट्स के साथ मैं इसको स्टिक करूँगी। यहाँ मैंने कलर्ड प्रिंटेड पेपर लगाया है, इसके ऊपर ये ब्लैक फोल्डेबल पेपर पेस्ट किया है। इसी तरह मैंने एक हार्ट शेप मिनी कार्ड बना के उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। नाउ आई एम मेकिंग दिस ब्यूटीफुल कार्ड। आई एम जस्ट स्टिकिंग इट अप। मैंने आपको कोई यहाँ पे बताया नहीं कि कैसे बनाना है। अगर आपको ये देखना है कि मैंने कैसे बनाया है तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। दिस इज़ ए पॉपिंग कार्ड, pop-up card, sorry. Here I'm making the first cover of the scrapbook. क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारी स्क्रैप बुक बना चुकी हूँ, बट ये कस्टमर की डिमांड थी कि इसके ऊपर कुछ इस तरह का होना चाहिए। So I'm making these frames with the glitter sheet. अब मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो कि मैं कस्टमर ने दी है, तो वो अब मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। उससे पहले मैं इसकी जो एक्स्ट्रा कवर जो साइड पर है वो मैंने इसको रिमूव कर दिया है। अब जो पिक्चर्स मेरे पास हैं वो एग्जैक्ट साइज़ में नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको ट्रिम करूँगी और अब मैं इसमें पेस्ट करती जाऊँगी। पिक्चर को पेस्ट करते वक्त ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा बीच में एयर ना आए, क्योंकि जब भी आप जो है वो ग्लू गन जो यूज़ करते हैं उसमें बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से पिक्चर या कोई भी जो आप ऑब्जेक्ट स्टिक कर रहे हैं वो सही से स्टिक नहीं हो पाता है। इसी तरह सारी पिक्चर्स को ट्रिम करने के बाद, क्रॉप करने के बाद अब मैं पेस्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टिकर्स हैं, उसके ऊपर कुछ कोड्स लिखे हैं, वो भी मैं पेस्ट करती जाऊँगी। इस पॉपअप कार्ड में मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो इसमें सिर्फ कोड्स लगाऊं या फिर पिक्चर। मैंने कोड्स और पिक्चर दोनों लगाने का सोचा। यहाँ पे इस तरह से ऑल्टरनेट मैंने जो है पिक्चर और कोड लगा। ये स्पेशल मैसेज था कस्टमर की तरफ से, तो उनको जो है ये अपनी फ्रेंड के लिए उन्होंने नोट लिखा था, वो मैंने प्रिंट करवा के उसके ऊपर स्टिक किया है। ये कुछ प्रिंटेबल्स हैं मेरे पास, मैं इसको भी स्टिक कर रही हूँ उसके ऊपर। अब इसके ऊपर जो है इसको फाइल अप करने का टाइम है। ब्लैक रिबन से मैं इसको टाई अप करके, सी दिस इज द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ ज़रूर ये वीडियो एंड तक देखिएगा। दिस इज द फाइनल लुक। डू सब्सक्राइब माई चैनल, big thumbs up. Thank you for watching. Allah